दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में से कमेंट आते हैं कि हम एक स्टूडेंट है तो हमें क्रेडिट कार्ड किस तरह से मिलेगा, तो आप हमें बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप अपना एक नया क्रेडिट कार्ड किस तरह से बनवा सकते हो। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं होता है, तो आप इस सिचुएशन में किस तरीके से अपना एक नया क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। तो चलिए मैं अभी आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उसके थ्रू आप एक नया क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले तो बैंक आपसे इनकम प्रूफ मांगता है, तभी आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है बैंक प्रोसेस करवा देता है। जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप एक सैलरी पर्सन होनी चाहिए, नहीं तो आप एक बिजनेस पर्सन होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो यहाँ पे आपकी एक सैलरी स्लिप लगेगी, जैसे कि 3 मंथ्स का आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, बैंक को दिखाना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो यहाँ पे आपको ITR बैंक को दिखाना पड़ेगा, तभी आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपके पास ना ही सैलरी स्लिप होता है और ना ही ITR होता है, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड क्यों देगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, तो कौन से तरीके से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी आपको ऐसे 2 तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ेगा। एक जो तरीका है वो आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड दे देगा, और दूसरा जो तरीका है यहाँ पे आपको कुछ टाइम लगता है, जैसे कि 5-6 महीने लगते हैं आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपका जो एज है 21 साल से कम है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। 18 साल के ऊपर जो भी एज रहेगा, जैसे कि 18 साल के ऊपर जब भी आप होते हो तो आप एक नए बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो कई क्रेडिट कार्ड की एज लिमिट रहती है। कई बैंक जो है 21 साल से कम उम्र वाले लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं प्रोवाइड कर देते। कई बैंक जो है कई कार्ड जो रहते हैं वो 23 साल 25 साल तक एज होनी चाहिए, तभी आप कार्ड को अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ऐसा बैंक का पॉलिसी रहता है। बट जो मैं अभी आपको ये तरीका बताऊंगा इसमें आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है, जैसे कि आपको बता दें। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका आपको बता दें कि आप एक 18 साल की उम्र के होनी चाहिए और आपके पास एक नया बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट यानी कि आपको एक नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि आप कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक या HDFC बैंक या SBI बैंक में आप अकाउंट ओपन वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के बाद जो मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा उसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड यानी कि दोस्तों कुछ बैंक को आपको FD अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे बैंक जो आपको 80% यानी कि 80% या 85% का लिमिट बैंक प्रोवाइड कर देता है। FD करने के लिए आपको बैंक को FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे बैंक को आपको कोई भी इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ेगा, आप ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कि हमने ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक का आप किस तरह से घर बैठे FD वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दी है। उस वीडियोस के जो लिंक है हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप वो वीडियो पूरा देखिए और उस तरीके से आप अप्लाई वगैरह कीजिए। FD वाले क्रेडिट कार्ड अगर आप FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है। डायरेक्टली आपको एक लमसम अमाउंट का यहाँ पे FD करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 20,000 रुपीज़ की FD करोगे तो आपको यहाँ पे बैंक 80% या 85% का लिमिट प्रोवाइड कर देता है, तो उस लिमिट को आप यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, तो वो लोग क्या करें। तो दोस्तों इसमें दूसरा जो तरीका रहता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बता दें कि आप एक नए बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। जैसे कि अगर आपकी उम्र 18 साल 19 साल है तो आप एक HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में या एक्सिस बैंक में आप अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद
उस अकाउंट को आप एक्टिव रखिए। मिनिमम आप 5 या 6 महीने तक उस अकाउंट को यूज़ कीजिए। आपको किस तरीके से अकाउंट को यूज़ करना है इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसके थ्रू आपको प्री अप्रूवल बैंक का ऑफर आ जाएगा। जैसे कि आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है अगर आप अपने अकाउंट को मेंटेन वगैरह अच्छी तरीके से कर देते हो तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आपको प्री अप्रूवल ऑफर वगैरह मिल जाते हैं अगर आप एक नया बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल सा अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि आपको बताते हैं उस अकाउंट पे आपको एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। अगर आप उस अकाउंट पे एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्री अप्रूवल का ऑफर नहीं आता है। तो अगर आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड का ऑफर चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि आपको एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। तो आपको किस तरीके से अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है। सबसे पहले तो आपका जो भी मेंटेनेंस वगैरह बैलेंस रहता है, जैसे कि 5,000 रुपीज़ बैंक ने बताया होगा कि आपको 5,000 रुपीज़ मेंटेन करना हो तो उस अमाउंट को आपको मेंटेन वगैरह करना है। एंड दोस्तों आपको बता दें कि अकाउंट मेंटेन करने के साथ में ही आपको उस अकाउंट को एक्टिव वगैरह रखना है। एक्टिव यानी कि उस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन वगैरह कीजिए। जैसे कि उस अकाउंट का जो भी डेबिट कार्ड रहेगा उससे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कीजिए। पेट्रोल डलवाने गए, डीजल डलवाने गए, तो फ्यूल डलवाने गए तो आप उस कार्ड को स्वैप वगैरह कीजिए। ऑफलाइन स्टोर में उस कार्ड का यूज़ कीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ये भी कर देते हैं कि हमें कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि हम अपने अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस रखते हैं। जैसे कि हमारा जो अकाउंट है 5,000 रुपीज़ मेंटेन वाला है, लेकिन हम अपने अकाउंट में 20,000 रुपीज़ मेंटेन करते हैं तो हमारे अकाउंट में ऑफर वगैरह फिर भी हमारे अकाउंट में ऑफर वगैरह नहीं आ रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपने अकाउंट में 20,000 रुपीज़ रखते हो ओनली, उस अकाउंट को एक्टिव आप नहीं रखते हो, आप उस अकाउंट को यूज़ ही नहीं कर देते हो तो आपको प्री अप्रूवल के ऑफर नहीं आएंगे। आपको उस अकाउंट को यूज़ वगैरह करना है। जैसे कि आपको बता दिया कि आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कीजिए, आप चेक डिपॉजिट कीजिए, किसी को पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, एटीएम से कैश विड्रॉल कीजिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड का ऑफर वगैरह आ जाएगा। तो बस यही 2 तरीके, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अगर आपको एफडी के लिए पैसे नहीं है तो आप एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो नेशनलाइज बैंक में, HDFC एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में आप अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। उस अकाउंट को आप मेंटेन वगैरह कीजिए तो डेफिनेटली आपको प्री अप्रूवल के ऑफर वगैरह आ जाए। प्री अप्रूवल ऑफर में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे भी आपको कोई भी एज लिमिट नहीं रहती। जैसे कि अगर आपकी उम्र जो है 18 साल की होती है तो भी आपको प्री अप्रूवल के ऑफर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्री अप्रूवल ऑफर आने में हमें कोई एज लिमिट वगैरह रहती। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे प्री अप्रूवल ऑफर आने में कोई भी एज लिमिट नहीं रहती। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो भी आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका और भी कुछ डाउट वगैरह है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।